नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सनसेट एजुकेशन धारा के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम आपके राजस्थान ज्योग्राफी को देखते हुए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की 20वीं क्लास है, जिसमें आपके लगभग टॉपिक हो चुके हैं। कुछ एक टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम इसी तरीके से पूरे करेंगे दोस्तों। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आने वाली जो प्रत्येक क्लास है उनको इसी प्रकार से आप दोस्तों लगाते रहें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहें। दोस्तों हमारे जो राजस्थान में जो धातु और अधातु खनिज है उनकी बात चल रही थी, जिसमें हमने एक पार्ट आपका हो गया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए और कोशिश करेंगे इसी पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सके, ताकि आपके बाकी जो टॉपिक है वो भी आपके समय पर पूरे हो सके। दोस्तों यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से अनुरोध है, पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास आपको आसानी से मिल सके। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपका नज़रिया, आपका अनुभव कैसा रहता है, आपके लिए कितनी उपयोगी होती है टेस्ट सीरीज, ज़रूर हमारे साथ दोस्तों कमेंट में शेयर करें। और यदि किसी पर्सन में आपको डाउट होता हो तो उसको भी आप पूछ सकते हो। तो इस जो टेस्ट सीरीज राजस्थान की धातु और अधातु खनिज में कुछ हमारा इसमें जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका था, बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत इसमें आज और देख लेते हैं। तो दोस्तों जो राजस्थान है, ये राजस्थान आपके खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो खनिज है उनकी जो विविधता है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में जो खनिज है उनकी विविधता क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण क्या कहते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का क्या कहते हैं, संग्रहालय भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लगभग दोस्तों 67 प्रकार के जो खनिज है, यानी 67 प्रकार जो खनिज है उनका खनन होता है, जिसमें से आपके 44 जो खनिज है वो आपके प्रधान है और जो 22 है वो क्या गौण है। और यदि देश में इसके योगदान की बात करें तो देश के कुल खनिज उत्पादन में आपका राजस्थान का जो योगदान है दोस्तों, ये आपका 22% है। कितना है? 22% है। और यदि राजस्थान में खनिज भंडारों की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का दोस्तों क्या है, झारखंड के बाद द्वितीय स्थान है। भंडारों में द्वितीय स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर आपका झारखंड है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है और तीसरा आपका क्या है, आपका राजस्थान है। यानी भंडारों में द्वितीय और उत्पादन में तृतीय है। और यदि आपके राजस्थान में विशेष क्षेत्र की बात करें कहाँ पर ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो राज्य की जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उनमें दोस्तों ये आपका खनिज संपन्न प्रदेश है दोस्तों। तो चलते आज की हमारी क्लास पे और पहली स्लाइड का पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र शहर को ताम्रनगरी कहते हैं? राजस्थान के किस शहर को ताम्रनगरी कहते हैं? क्या खेतड़ी, क्या कुराड़ा, क्या गंगापुर सिटी या फिर डेगाना? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको हम क्या कहते हैं, ताम्रनगरी कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका खेतड़ी। कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी। यानी यदि हम खेतड़ी में स्पेशल रूप से बात करें तो आपका खेतड़ी यहाँ पे जो सिंगाना क्षेत्र है, खोदरीबा अलवर में है, पूर्व बनेड़ा, परदरीबा, बनेड़ा, देवतलाई, ये भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, आपके जो तांबा है वो निकाला जाता है। लेकिन यदि आपका ताम्रनगरी की बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका खेतड़ी। क्या हो जाएगा? जो खेतड़ी जिला है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रनगरी कहते हैं। ये पहले आपके झुंझुनू का एक पार्ट था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया दोस्तों, जिला बना दिया गया है। तो राजस्थान के किस शहर को या किस जिले को क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रनगरी कहते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका खेतड़ी। फिर है, राजस्थान का कौन सा शहर है जो पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो पीले पत्थरों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या जोधपुर है, क्या जालोर है, क्या जैसलमेर है या कोटा है? तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये पीले पत्थरों के व्यवसाय के लिए जाना जाता है।
कौन सा जिला है? राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है दोस्तों, जैसलमेर जिला आपका पीले पत्थरों के लिए जाना जाता है। फिर है दोस्तों, कौन से खनिज है जिसमें राजस्थान 100% अपनी हिस्सेदारी रखता है? कौन सा खनिज है जिसमें राजस्थान अपनी 100% हिस्सेदारी रखता है दोस्तों? तो क्या तांबा होगा, क्या वोलेस्टोनाइट होता है, क्या रॉक फॉस्फेट होता है, या फिर कैल्साइट होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वोलेस्टोनाइट। कौन सा हो जाएगा? जो वोलेस्टोनाइट है इसका आपका राजस्थान का 100% एकाधिकार है। फिर है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो अधिकतम फेल्सपार का उत्पादन करता है? क्या अजमेर है, क्या जयपुर है, क्या कोटा है, या फिर जोधपुर है? तो राजस्थान का जो अजमेर जिला है ये आपके सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है दोस्तों। यदि इसमें हम बात करें तो इसमें मकरेड़ा है, तारागढ़ है, दादलिया है, ब्यावर है, अब ब्यावर जिला बन गया दोस्तों, मसूदा है, बांदर, सिंदरी, तिलोरा, पिंसांगन, राजगढ़, ये सारे के सारे किस्में आती हैं दोस्तों आपके अजमेर ज़िले में आते हैं। तो सर्वाधिक जो फेल्सपार का उत्पादन होता है वो आपके अजमेर ज़िले में ही होता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों सुमेलित कीजिए। अगला क्या है? सुमेलित कीजिए। पायराइट क्या सलादीपुर में है, पन्ना क्या कालागुमान में है, लाइमस्टोन क्या बिलाड़ा है, और मैग्नेटाइट क्या सेंद्रा है? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों ये सभी के सभी क्या है? सही है। यानी पायराइट आपका सलादीपुर सीकर में है, पन्ना आपका कालागुमान में है, लाइमस्टोन आपका बिलाड़ा फलोदी में है, और मैग्नेटाइट आपका क्या है? सेंद्रा में है। और जो पायराइट है दोस्तों, पायराइट को क्या कहते हैं? पायराइट को झूठा सोना भी कहते हैं। पायराइट को क्या कहते हैं दोस्तों? झूठा सोना भी कहते हैं। तो ये पाया जाता है आपके सीकर में। आगे है नाथरा की पाल किस जिले में स्थित है? नाथरा की पाल किस जिले में स्थित है दोस्तों? क्या उदयपुर में है, क्या बांसवाड़ा में है, क्या भीलवाड़ा में, या फिर कोटा में है? तो जो नाथरा की पाल है दोस्तों ये है आपके उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में है? जो उदयपुर ज़िला है, उदयपुर ज़िले में नाथरा की पाल है दोस्तों। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो जो नाथरा की पाल है दोस्तों ये जानी जाती है आपके लौह अयस्क के लिए। किसके लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए। अगला है कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है जो आपके बाड़मेर में नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है जो आपके बाड़मेर ज़िले में नहीं है? क्या मंगला है, क्या भाग्यम है, क्या तनोट है, या फिर ऐश्वर्या है? तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो बाड़मेर में नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका तनोट। कौन सा हो जाएगा? तनोट। ये आपके जैसलमेर में है दोस्तों। किसमें है? जैसलमेर ज़िले में है। बाकी की आपके मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये सारी क्या है दोस्तों? बाड़मेर में है। फिर है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कौन सी खान स्थित है? लीलवानी। क्या बांसवाड़ा में है, क्या अजमेर में है, क्या कोटा में है, या फिर उदयपुर में है? तो राजस्थान के कौन सा जिला हो जाएगा? तो राजस्थान का हो जाएगा आपका जो बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा जिले में क्या दोस्तों? आपकी लीलवानी खान स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेला डेला खान, अगला क्वेश्चन है कि बेला डेला खान किस खनिज से संबंधित है? बेला डेला खान किस खनिज से संबंधित है? क्या गैस से हैं, क्या लौह अयस्क से हैं, क्या चांदी से हैं, या कोयले से हैं? तो बेलाडीला जो खान है दोस्तों ये आपके लौह अयस्क से, किससे संबंधित है? लौह अयस्क। अगला है दोस्तों सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्या डूंगरपुर में है, क्या बांसवाड़ा में है, क्या चित्तौड़गढ़ में है, या फिर उदयपुर में? तो सबला लोहारिया जो खनन क्षेत्र है दोस्तों ये हो जाएगा जो आपका डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिले में आपके सबला लोहारिया खनन क्षेत्र है दोस्तों। फिर है दोस्तों लालसोट, रावलसोला या बोमानी। लालसोट, रावलसोला और बोमानी नामक स्थान किस खनिज से संबंधित है? लालसोट, रावलसोला और बोमानी
किस खनिज से संबंधित है? क्या मैग्नीज से हैं, क्या टंगस्टन से हैं, क्या लोएस्क से हैं, या फिर तांबा से हैं? तो आपकी जो लालसोट, राउरकेला और जो बोमानी है दोस्तों, ये आपके लोएस्क से संबंधित खाने हैं दोस्तों। किससे संबंधित है? लोएस्क से संबंधित खनिज है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे पहला प्रश्न है दोस्तों, पचपदरा बाड़मेर में जो ऑयल रिफाइनरी है किसका संयुक्त उपक्रम है? क्या प्रश्न है? पचपदरा बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? इन किस कौन कौन ने मिलकर ये इस उपक्रम को लगाया दोस्तों? क्या ONGC और भारत सरकार है, यानी ऑयल इन ONGC। दूसरा इसमें ऑयल एवं राजस्थान सरकार। तीसरा NPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड या कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कर सकते हो आप। और चौथा है NPCL एवं राजस्थान सरकार। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एवं भारत सरकार। दूसरा हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। और तीसरा आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और चौथा है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका क्या हो जाएगा? NPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के मध्य ये उपक्रम है दोस्तों। फिर है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक सेमेस्टर किस जिले में स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक सेमेस्टर किस जिले में स्थित है? क्या उदयपुर में है, क्या बांसवाड़ा में है, क्या झालावाड़ में है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो जिंक सेमेस्टर है दोस्तों, ये आपका जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले में स्थित है। अगला है, खोदरीबा क्षेत्र किस खनिज के खानों के लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा किस खनिज की खानों के लिए प्रसिद्ध है? क्या तांबे के लिए है, क्या कैल्साइट के लिए, क्या हीरे के लिए, या फिर उपयुक्त सभी है? तो खोदरीबा हो जाएगा दोस्तों आपका तांबे के लिए। किसके लिए हो जाएगा? तांबे के लिए हो जाएगा खोदरीबा अलवर, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? क्या तांबड़ा के लिए, क्या जास्पर है, क्या पन्ना है, या फिर रॉक फास्फेट है? तो जनकपुरा और जो सरवाड़ खाने अजमेर ज़िले में, वो आपके तांबड़े ज़िले के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? जो तांबड़ा है, तांबड़े के उपयोग के लिए जानी जाती है दोस्तों। और यदि तांबड़े के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसे फिरोजा, लालमणि और रक्तमणि भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका अधिकतम जो उपयोग होता है दोस्तों, ये आपके आभूषण में होता है। लेकिन यदि तांबड़ा उत्पादन में प्रथम जिले की बात करें तो आपका इसमें होगा टोंक जिला। क्या होगा? टोंक जिला इसके उत्पादन में प्रथम जिला है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जगपुरा तथा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? क्या प्रश्न है? जगपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? क्या सोना, क्या शीश जस्ता, क्या टंगस्टन, या पन्ना के लिए? तो जगतपुरा जो आनंदपुरा भूकिया दोस्तों, ये है आपके सोना के लिए जाना जाता है। किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना, उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा घाटोल भी है और तिमारा माता भी है, जो आपके बांसवाड़ा ज़िले में है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? तो हमने पढ़ा है कि प्रमुखतः जो अभ्रक निकाला जाता है वो आपके भीलवाड़ा में निकाला जाता है, लेकिन उसमें और ज़िले भी दिए हुए हैं। तो क्या वो भीलवाड़ा है, क्या अजमेर है, या फिर जयपुर है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो राजस्थान के ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, जो उपयुक्त ज़िले हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं दोस्तों,
अभ्र का उत्पादन करते हैं, जिसमें भीलवाड़ा भी आता है, अजमेर भी आता है और जयपुर भी आता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड में पहला प्रश्न है, संगमरमर की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है? संगमरमर की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है? क्या किशनगढ़ में है, क्या मकराना में है, क्या पलौदी में है, या फिर कोटा में है? तो संगमरमर की जो सबसे बड़ी और जो प्रसिद्ध मंडी है दोस्तों, ये है आपके किशनगढ़ में। कहाँ पे है? आपके किशनगढ़ में है दोस्तों। फिर है, सबसे अच्छे किस्म का संगमरमर कहाँ निकलता है? तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होगे। सबसे बड़ी मंडी पूछता है तो आपका किशनगढ़ होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का यदि आपसे संगमरमर पूछता है तो वो क्या होगा? क्या मकराना, क्या देबारी, क्या राजमहल, या फिर डेगाना? तो सबसे अच्छी किस्म का जो संगमरमर निकलता है दोस्तों, ये निकलता है आपके मकराना में। कौन से में निकलता है? मकराना क्षेत्र में निकलता है, जो आपके डीडवाना कुचामन जिले में आता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी मंडी आपका किशनगढ़ हो जाएगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो संगमरमर है वो आपका मकराना क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? क्या प्रश्न है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना है दोस्तों, किसकी सहायता से की गई है? क्या अमेरिका की सहायता से, क्या रूस की सहायता से, क्या कनाडा की सहायता से, या फिर जापान की सहायता से? तो जो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना दोस्तों, ये की गई है आपकी अमेरिका की सहायता से। किसकी सहायता से की गई है? अमेरिका की सहायता से। और कहाँ की गई है? आपके खेतड़ी में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिजों के अजायब घर के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो ये हमारा शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था दोस्तों। तो खनिजों का जो अजायब घर है दोस्तों, ये आपके राजस्थान राज्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान राज्य को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज है उन खनिजों में अधिकतम विविधता पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में पहला प्रश्न है दोस्तों, गेलेना किस खनिज का अयस्क है? और हाँ दोस्तों, कैसी लग रही है टेस्ट सीरीज जरूर हमें बताना। तो प्रश्न है आपका, गेलेना किस खनिज का अयस्क है? क्या सीसा जस्ता का है, क्या लौह खनिज का है, क्या चांदी खनिज का है, या उपयुक्त सभी का है? जो गेलेना खनिज है दोस्तों, ये होगा आपका सीसा जस्ता। किसका होगा? सीसा जस्ता का होता है। और हाँ दोस्तों, जो आपका जो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ते को क्या कहते हैं? तो इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। और जो सीसा जस्ता है वो भंडारों की दृष्टि देखें तो आपका राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। और जो आपका सीसा जस्ता है, इसके साथ ही आपकी क्या निकाली जाती है? चांदी भी निकाली जाती है। और सीसा जस्ता साथ में निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं दोस्तों। और यदि हम उपयोग की बात करें तो आपके बैटरी उद्योग में, इंजन में, वाद्य यंत्र में, रंग रोगन, टाइपराइटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और हाँ दोस्तों, यदि जो जावट क्षेत्र आपका उदयपुर, ये विश्व की सबसे पुरानी सीसे जस्ते की खान है। क्या है? जो जावट क्षेत्र उदयपुर है उसमें विश्व की सबसे पुरानी सीसे जस्ते की खान। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जैसे सबसे बड़ी या सबसे पुरानी जो सीसे जस्ते की खान आपके जावट क्षेत्र में हो गई, तो गलती से आपको ऐसे पूछ लिया कि चांदी की सबसे बड़ी या सबसे पुरानी खान कहाँ है, तो वहाँ पर ही आपका क्या हो जाएगा? जावट क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सीसा जस्ता और चांदी एक ही जगह से या साथ से निकलती है। तो सीसा जस्ता और चांदी आपका दोनों के लिए उत्तर क्या रहेगा? आपका जावट क्षेत्र रहेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके 1965 में क्या है? 1965 में यहाँ पर आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी इसके खनन के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? राजस्थान में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एवं दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है दोस्तों? हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। अगला है, मैग्नीज का प्रमुख अयस्क कौन सा है? मैग्नीज धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है? क्या गेलेना है, क्या पिचब्लेंड है,
क्या साइलोमेलिन है या उपयुक्त सभी है? तो मैग्नीज है, तो मैग्नीज का जो प्रमुख अयस्क है दोस्तों वह है आपका साइलोमेलिन। क्या है? साइलोमेलिन इसका प्रमुख अयस्क होगा दोस्तों। फिर है, किस खनिज का उपयोग आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? किस खनिज का उपयोग आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है? क्या बेरिलियम है, क्या यूरेनियम है, क्या फेल्सपार है या फिर पन्ना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेरिलियम। क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा। अब इसे आपको क्या याद रखना है, जो बेरिलियम है दोस्तों ये बिरल नामक खनिज से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? बिरल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। और आपके एल्युमिनियम से भी क्या होता है दोस्तों? ये हल्का होता है दोस्तों। और दूसरी बात, इस खनिज को जो खरीदने का जो एकाधिकार होता है दोस्तों वो सिर्फ सेना के पास होता है, क्योंकि सेना इस खनिज को खरीद पाती है, अदर कोई इसको खरीद नहीं पाता है। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी क्लास, कैसी रही? ज़रूर अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों हमारा जो प्रयास है कैसा लग रहा है? यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ इसके दोस्तों शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपको और अच्छा काम करने का मौका मिले दोस्तों। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और हमारे द्वारा दी जाने वाली जो क्लासें हैं उनका बार बार आप रिवाइजन कीजिए, ताकि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ दोस्तों। और कल आपका जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। क्या टॉपिक रहेगा आपका? राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे आपका जो क्लास है उस टाइप क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।